Hello dear student, class 9th NCERT, chapter number 2, exercise 2.5, question number 4. Expand each of the following using suitable identities. हमें यहाँ पर जो भी दिया हुआ है उसको हमें suitable identities की help से expand करना है. ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है x + 2y + 4z होल स्क्वायर. ठीक है, तो एक बार मैं आपको वो हमारा जो इंट्रोडक्शन था उसके ऊपर ले जाना चाहूँगी. यहाँ पर आप देखिए a + b + c होल स्क्वायर. ठीक है, ये कुछ हमारा ऐसा ही है, a + b + c होल स्क्वायर. a + b + c होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca. ये वाली आइडेंटिटी की हेल्प से अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं. देखिए यहाँ पर हमने हमारी आइडेंटिटी जो है a + b + c होल स्क्वायर जो भी आपको बताई वो लिख ली है यहाँ पर. अब आप देखिए यहाँ पर अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमारा a है x, b है आपका 2y और c है 4z. तो अब हम इसको x + 2y + 4z जो है इसको इसमें पुट करने की कोशिश करेंगे. तो देखिए किस तरीके से करेंगे हम लोग. x + 2y + 4z स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर मतलब हमारा एक्स स्क्वायर. ये अगर हमने केयरफुली लिख दिया तो उसके बाद में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस देखो b है, b आपका 2y है तो इसको ब्रैकेट लगा के आप लिखोगे स्क्वायर में. कभी भी ऐसा मत करना 2y और उसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि उसमें ये होगा कि वो सिर्फ y का स्क्वायर काउंट होगा. ठीक है, प्लस c स्क्वायर मतलब 4z. फिर यहाँ पर भी हमें क्योंकि दो क्वांटिटी है तो उसके लिए स्क्वायर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. +2 इंटू यहाँ पर 2ab लिखा है ना, तो 2 इनके बीच में इंटू है, यहाँ पर भी इंटू है. a हो जाएगा आपका x और इंटू b हो जाएगा आपका 2y + 2bc. तो देखिए 2 फॉर्मूले का और b यहाँ पर पहुँच गए हम लोग. b हमारा है 2y इंटू 2y और इंटू c है आपका 4z प्लस यहाँ पर मैं नीचे लिख रही हूँ 2 इंटू ये वाला 2. c कौन है 4z और a कौन है आपका x. ठीक है, आप चाहो तो फिर से इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं. a स्क्वायर हमारा फॉर्मूला देखो a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर. तो a है आपका x स्क्वायर, x है यहाँ पर तो a का स्क्वायर करना मतलब x का स्क्वायर करोगे, प्लस b स्क्वायर मतलब 2y स्क्वायर प्लस 4z तो 4z स्क्वायर. फिर देखो यहाँ पर ये 2 जो है हमने लिखा है ये फॉर्मूले का है मतलब आइडेंटिटी का है, इनटू a जो है वो x और b मतलब 2y. ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई. अब आगे आते हैं हम लोग +2bc. तो +2 तो ये तो लिख लेंगे डायरेक्ट. फिर b यहाँ से देखेंगे और फिर c यहाँ से देखेंगे प्लस 2ca. तो 2 और फिर c है आपका 4z और a है आपका x. ठीक है, चलिए मतलब हमने सब सही पुट कर दिया है. तो अब इसको हम लोग आगे सिंप्लीफाई करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 हो जाएगा आपका 4y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 4 16. 4 का स्क्वायर होगा तो 4 4 16 हो जाएगा z स्क्वायर प्लस यहाँ पर अब इतनी पूरी टर्म का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 4xy प्लस 2 2 4 4 4 16yz प्लस 2 4 8zx. ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था हमें इसको एक्सपांड करना था और हमको जो भी सूटेबल आइडेंटिटी की हेल्प से. तो यहाँ पर जब हमने कंपेयर किया कि ये आइडेंटिटी इसमें कौन सी लगेगी, हमने उस आइडेंटिटी को लिखा, उससे ABC लिखे और फिर उसको इस तरीके से हमने एक्सपांड कर दिया है. यही हमारा आंसर है. इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. 2x - y + z होल स्क्वायर. ठीक है, तो अगेन यहाँ पर हमें एक्सपांड करना है. तो जो आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं उसको लिख लेंगे हम यूजिंग आइडेंटिटी. ठीक है, और जो आइडेंटिटी हमारी a + b + c होल स्क्वायर वो होती है आपकी a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर प्लस 2ab + 2bc + 2ca. कोई याद रखना भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं. देखो a + b + c दे रखा है तो तीनों का आप तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एक बार तो आपको खोल के लिख लेना इस तरीके से स्क्वायर के फॉर्म में. और फिर यहाँ पर देखो 2ab 2 भी याद रह जाएंगे. a से स्टार्ट करना है ab, फिर b के बाद में a छोड़ देंगे bc
और फिर जो बी है उसको छोड़ देंगे सी। इस तरीके से साइक्लिक ऑर्डर में आप इसको बड़े आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, तो अब इसको हम हमारे क्वेश्चन से अगर कंपेयर करेंगे तो हमें दिखेगा कि a इज इक्वल्स टू है यहाँ पर हमारा हियर a इज इक्वल्स टू आपका है 2x, b इज इक्वल्स टू, देखो प्लस में है ये आइडेंटिटी, तो यहाँ पर आपको माइनस जब भी दिखे तो बहुत ध्यान से लिखना है, ये आपका माइनस वाई रहेगा, कोई बच्चा इसको सिर्फ वाई ना लिख दे। ठीक है, और c इज इक्वल्स टू हमारा z है यहाँ पर, तो चलिए पुट करते हैं 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब ये देखो ये माइनस वाई स्क्वायर और c स्क्वायर मतलब ये z स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है 2x और b है आपका यहाँ पर माइनस वाई, बस ये बहुत ध्यान से करना है। फिर 2 इंटू बी सी लिख रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा माइनस वाई इंटू सी है आपका z प्लस 2ca, तो पहले आ जाएगा z इंटू a है हमारा 2x। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर ये y ही हो जाता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 2 ज़ा 4xy। ठीक है, तो 4xy, लेकिन यहाँ पर माइनस भी है तो ये आपका हो गया माइनस का, यहाँ पर भी माइनस है, वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, देखो प्लस माइनस माइनस होगा 2yz प्लस 2 2 ज़ा 4zx। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस हो गया माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx। अब देखते हैं इसी का थर्ड क्वेश्चन, इसमें हम करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। अभी हमको एक्सपांड करना है तो उसकी आइडेंटिटी जो हम यूज़ कर रहे थे वही हमें यूज़ करनी है। a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब देखिए हियर हम यहाँ पर इसको अगर हम इससे कंपेयर करें तो हमारा जो a है इसको आप इससे कंपेयर अगर करेंगे तो आपका a है यहाँ पर माइनस 2x, b है आपका 3y प्लस में ये वो, और c इज इक्वल्स टू 2z। ठीक है, तो आप क्या करोगे इसके अंदर, अब इसको पुट करोगे इसके अंदर, तो हम यहाँ लिख लेते हैं माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर है मतलब क्या है माइनस 2x स्क्वायर प्लस b है यहाँ पर b स्क्वायर का नाम है तो 3y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब 2z स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू a कौन है, तो देखिए यहाँ पर माइनस 2x है हमारा, तो हम क्या करेंगे इसको ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 2x इंटू फिर b कौन है 3y, तो उसको इसी तरीके से लिख देंगे। अब अगली टर्म के लिए मैं इसको नीचे लिखती हूँ प्लस 2 इंटू यहाँ b है तो b 3y और इंटू c क्या है आपका 2z, 2bc है उसको लिख लिया हमने प्लस 2 इंटू c मीन्स 2z और a आपका है माइनस 2x, इसलिए यहाँ पर हम लगा रहे हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जब भी माइनस आए ब्रैकेट ज़रूर लगाइए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस जो होता है, देखो आप इसमें अगर दो माइनस हैं, सपोज़ ये माइनस 2 इंटू माइनस 2, इसका मतलब ये हुआ तो 2 2 सा तो 4 हो गया, और माइनस में माइनस का इंटू होता है तो साइन प्लस का आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 3 ज़ा 9y स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4z स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखो आप पहले हम लोग प्लस और माइनस देख लेते, तो देखो प्लस इंटू प्लस, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और x इंटू वाई एक्स वाई। ठीक है, प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, यहाँ आ जाएगा आपका वाई जेड। यहाँ पर देखिए प्लस प्लस तो प्लस हुआ और फिर उसमें माइनस का इंटू हुआ तो माइनस, मतलब साइन आ जाएगा माइनस का। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 जेड एक्स। ठीक है,
यही हमें सॉल्व करना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3a माइनस 7b माइनस सी होल स्क्वायर। तो चलिए इसको भी हम वही उसी तरीके से करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, और अब आइडेंटिटी लिख लोगे आप लोग। मेरे ख्याल से अब तक तो आपको याद हो चुकी होगी। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा, इसको अब हम कंपेयर कर लेते हैं। हियर a इज इक्वल्स टू, देखो जब इसको इससे कंपेयर करोगे, इनको जब आप कंपेयर करते हो, तो मैंने पहले भी बताया था, देखो ये माइनस वाला क्वेश्चन है तो एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। सपोज ये था आपका 3a माइनस 7b माइनस सी होल स्क्वायर। ठीक है, और हम इसको कंपेयर किससे कर रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसको कंपेयर करें तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन में हमेशा ये प्लस है आपके और ये माइनस है, तो जो भी कंपैरिजन होगा a इज इक्वल्स टू तो आपका आ गया 3a, फिर इधर b इज इक्वल्स टू, तो आप ना यहाँ पर सिर्फ 7b मत ले लेना किसी भी तरीके से। कई बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, इस माइनस और प्लस को वो लोग ओवरलूप कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो ये जो b है आपका, जब आप प्लस से कंपेयर कर रहे हो तो बेसिकली ये इस तरीके से है। यहाँ पर मैं आपको साइड में बताती हूँ, 3a प्लस माइनस 7b, मतलब हमारा, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं ना a प्लस बी प्लस सी से, तो ये जो प्लस से प्लस ये एस था, तो b हमारा एक्चुअली माइनस सी है। माइनस 7b हमको दिखाई नहीं दे रहा है, वो थोड़ा सा यहाँ पर समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि b इज इक्वल्स टू माइनस 7b और c इज इक्वल्स टू माइनस सी। इस माइनस को प्लीज़ आप मत भूलिएगा। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं, a इज इक्वल्स टू आपका हो गया 3a, b इज इक्वल्स टू माइनस 7b और c इज इक्वल्स टू माइनस सी। ये सारा कुछ हमको लेना है यहाँ पर। इसके बाद में अब हम इसको पुट कर देते हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन है 3a माइनस 7b माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखो मैं यहाँ पर रखती हूँ, यहाँ पर a स्क्वायर है मेरा, a स्क्वायर मतलब यहाँ मेरा हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा माइनस 7b स्क्वायर, है ना। ये ब्रैकेट प्लस माइनस इसको बहुत केयरफुली करना जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। और प्लस यहाँ पर आपका c स्क्वायर है तो उसकी जगह हमें रखना है माइनस सी स्क्वायर। अब 2ab, तो 2 इंटू यहाँ पर a आपका आ जाएगा 3a, a हमारा 3a है और b मतलब माइनस 7b। ठीक है, प्लस 2bc बोल रहे हैं तो नीचे वाली लाइन में करते हैं 2, फिर b कौन है आपका माइनस 7b, तो b इंटू सी मतलब यहाँ पर है हमारा माइनस सी, प्लस 2c है तो 2 इंटू फॉर्मूले का ये प्लस है, फिर ये 2 है, c की प्लेस पे हमको लिखना रहेगा माइनस सी और a की प्लेस पे आपको लिखना रहेगा 3a। क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 3 ज़ा 9a स्क्वायर प्लस, देखो माइनस का जब स्क्वायर होता है तो प्लस आ जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है हमारा, तो 7 7 ज़ा 49 b स्क्वायर प्लस यहाँ पर c स्क्वायर जो है माइनस सी इंटू माइनस सी हो जाएगा c स्क्वायर, और फिर यहाँ पर देखिए आप प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही रहेगा, लेकिन फिर उसका माइनस में होगा तो माइनस, इसलिए माइनस लगा लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, तो 42 a इंटू बी मतलब ए बी। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए इसके अंदर जब हम देखेंगे तो ये 2 माइनस का इंटू हो रहा है, तो प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस हो गए माइनस, फिर माइनस का इस माइनस में इंटू करेंगे तो हो जाएगा प्लस, इसलिए इसका साइन आएगा प्लस। 2 7 ज़ा 14 b इंटू सी बी सी, और यहाँ पर देखिए आप प्लस माइनस ये माइनस हो जा रहा है हमारा, तो 2 3 ज़ा 6 और सी ए। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा एक्सपांड हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी सेम हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी है हमारी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर कंपैरिजन करते हो तो a इज इक्वल्स टू आपको मिलता है -2x, b इज इक्वल्स टू
5y। अभी मुझे जो इसका आपको कंपैरिजन करना अभी आपको प्रैक्टिस से सीखना होगा। मैंने हर बार आपको बता दिया है और कोशिश करें कि आपका ये सही बने। उसके लिए अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो चलिए इसको एक्सपांड करते हैं हम। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर मतलब -2x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 5y होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब -3z होल स्क्वायर प्लस 2ab, ab मतलब a है आपका -2x इंटू b है आपके पास में 5y प्लस 2bc, b कौन है 5y इंटू c है आपके पास में -3z प्लस 2ca, ca मतलब -3z और a है आपके पास में -2x, ठीक है। चलिए इसका इंटू करते हैं। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर प्लस 5 5 ज़ा 25y स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9z स्क्वायर और यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा माइनस 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20xy और ये है आपका माइनस, तो 5 2 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30 yz और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 zx। इसी के साथ में क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसके लिए वही हम यूजिंग आइडेंटिटी, हमारी आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो a है हियर a इज इक्वल्स टू 1/4a, ये देखिए b इज इक्वल्स टू आपका -1/2b और c जो है आपका वो है 1, ठीक। इसको हमने कंपेयर करके लिख लिया है। तो अब इसको पुट करते हैं यहाँ पर। तो मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रही हूँ। ये तो पूरा आपका है ही आपका a स्क्वायर हो जाएगा 1/4a स्क्वायर प्लस, इसको कुछ जगह पर इस तरीके से भी कर लेते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये 1/4a है, ठीक है, तो इसको a/4 भी लिख लेते हैं कुछ लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। बेसिकली वो क्या है 1/4 इंटू है, ये इस फॉर्म में, तो इसलिए उसको a/4 कर लेते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं प्लस माइनस 1/2b स्क्वायर प्लस c मतलब यहाँ पर 1 है आपका, तो 1 स्क्वायर प्लस 2bc, 2ab अभी हमने नहीं लिखा, पहले ab लिख लेते हैं। तो 1/4a इंटू माइनस 1/2b, ये आपका हो गया 2ab प्लस यहाँ पर हम कर रहे हैं 2bc, तो b कौन है आपका -1/2b इंटू c है हमारा 1 प्लस 2ca, तो 2 इंटू सी की प्लेस पे आ जाएगा 1 और a की प्लेस पे आ जाएगा 1/4a। इस तरीके से ये होगा। अभी हम कंबाइंडली इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1, 4 4 सा होता है 16 और a स्क्वायर का हो जाएगा a स्क्वायर। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस हो ही जाना है, तो प्लस 1/4b स्क्वायर। इस तरीके से 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ पर आप देखो ये 2 से आप ये 2 कट कर दोगे, सब इंटू में है तो कट हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास में बन गया 1/4 बचा है और ये प्लस माइनस माइनस होना था, ये यहाँ पर मैंने 1 पे लिख दिया, माइनस है यहाँ पर 1/4ab। और अब यहाँ पर जो है ये देखो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस तो आ जाएगा माइनस 2 से, तो यहाँ पर हम 2 कैंसिल कर देंगे, तो 1 इंटू 1 तो होता है -1 ही हो जाएगा ये यहाँ पर, क्योंकि एक माइनस है तो, और b है हमारे साथ में तो -b आ जाएगा। और यहाँ पर अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा प्लस 1/2a, ठीक है। तो आप चाहो तो इसी फॉर्म में इसको लिख लो, ठीक है।
जैसे कि हम फिर से लिख देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या था कि जो ये 1 है मेरा, ये 1 स्क्वायर था और उसके बाद में सेम यहाँ पर भी 1 आ रहा था, तो मैंने क्या किया था, इसके अपॉन में बाय मिस्टेक 4 लिख दिया था। ये 1/16 ए स्क्वायर प्लस 1/4 बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4 ए बी माइनस बी प्लस 1/2 ए।